इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, मान लो आपका थर्ड लॉर्ड आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ ही आपके सेवंथ हाउस में बैठा हो, तो ये कंजक्शन पर आप कैसे विचार कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव आपको अब इस कंजक्शन की वजह से देखने को मिलेंगे। देखिए, जब भी सेवंथ लॉर्ड थर्ड लॉर्ड के साथ जुड़ता है तो ऐसे में आपके कम्युनिकेशन का जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके पार्टनरशिप के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, आपका रिलेशनशिप समय के साथ साथ ज़्यादा बेटर होता जाता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा थर्ड लॉर्ड पर। थर्ड लॉर्ड सप्तमेश के साथ मित्रवत हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपका थर्ड लॉर्ड सप्तमेश के साथ मित्रवत है और कुछ केसेस में मित्रवत नहीं भी है ऐसी कंडीशन में। लेकिन जो थर्ड लॉर्ड आपका सप्तमेश के साथ आया है आपके सप्तम भाव में, वो यहाँ कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है। और आपका सप्तमेश पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ देना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश अपने ही घर में होगा। तो कोई भी प्लैनेट जब अपने ही घर में अगर स्थित होता है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। ऐसी कंडीशन में वास्तव में थर्ड लॉर्ड का और सेवंथ लॉर्ड का आपसी संबंध अगर बहुत अच्छा है तो इस कंजक्शन के आपको बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। अब जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करके आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। जीवन साथी आपको एफर्ट करने में काफी मदद कर सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो वार्तालाप है जीवन साथी के साथ, वो कैसा है। ऐसा जीवन साथी आपको लाइफ में कोई भी प्रकार के रिस्क लेने या कोई भी प्रकार का पराक्रम दिखाने में मदद कर सकता है। जीवन साथी बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हो सकता है, साथ साथ में वो आपकी हर प्रकार की चुनौती से निपटने में सहायता करेगा। अब सेवंथ लॉर्ड जो है वो कैसे स्थिति में है। सेवंथ लॉर्ड अगर यहाँ है तो पब्लिक डीलिंग बहुत आसान होने वाली। तो ज़्यादातर केसेज में इसके चांसेस होंगे कि मैरिज होने के बाद अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस में आपका पार्टनर आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। इसके साथ साथ अब आपका जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं जीवन साथी से प्रभावित होगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड यहाँ सप्तमेश के साथ आ गया तो आपको जीवन साथी अपनी तरफ से एफर्ट के मामले में सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ दोनों प्लैनेट्स का प्रभाव आपके लगन पर होगा। तो मान लो अगर आपका लग्नेश चाहे मजबूत स्थिति में है या नहीं भी है तो भी जीवन साथी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी जरूर होगा। तो जीवन साथी बहुत ही टैलेंटेड हो सकता है, बहुत ही पराक्रमी और साहसी हो सकता है। लेकिन क्योंकि जीवन साथी आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखेगा, इस केस में कभी कभी ये होता है कि आपके बीच में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं अपने रिश्ते को लेके या अपने किसी भी काम को लेके। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना होगा और साथ साथ में जीवन साथी की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने के लिए रेडी होना होगा। वास्तव में जो ये दोनों का कंजक्शन है, इस पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या इनके साथ कोई अन्य ग्रह अगर यहाँ बैठा है तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना उतना ही ज्यादा जरूरी होगा। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका थर्ड लॉर्ड और आपका सेवंथ लॉर्ड आपके चार्ट में जिन अन्य भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों के मामले में जीवन साथी आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रोल लेकर आएगा। तो जीवन साथी की भूमिका आपके ओवरऑल लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस केस में आपका पब्लिकली जो कनेक्शन है, आपका जो पब्लिकली जो रिलेशन है लोगों से, वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। साथ साथ में आप इंडिविजुअल तौर पे तो अपनी लाइफ में बहुत बेटर करते ही हैं, लेकिन अपनी जो पब्लिक लाइफ है उसमें भी आप ज्यादा अच्छे से रिलेशंस को निभा पाएंगे। ऐसे में किसी के साथ भी भले ही आप पार्टनरशिप करें, चाहे तो अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी भी अदर पर्सन के साथ, उस पार्टनरशिप को निभाने के लिए आप किसी भी हद तक अब जा सकते हैं। ऐसे में अगर प्लैनेट्स का प्रभाव बहुत नेगेटिव नहीं है या किसी अन्य ग्रह का, ऐसे ग्रह का प्रभाव नहीं है जो काफी नेगेटिव बना रहा है इस कंजक्शन को, ऐसे में दूसरों में आपका जो कहीं ना कहीं नेम फेम है, दूसरों के माइंड में आपकी जो इमेज है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और आप एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे में जीवन साथी कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हावी होता है आपके हर निर्णय को लेके। तो यहाँ आपको सप्तमेश को भी देखना होगा और सप्तमेश का रिलेशन भी आपको देखना होगा। यहाँ पर जो सप्तमेश है हालांकि अपने घर में होगा तो स्ट्रांग होगा ही, लेकिन थर्ड लॉर्ड के साथ अगर उसका रिलेशन बहुत बेटर हुआ तो आप अपने जीवन साथी के साथ मिलके या इंडिविजुअली भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो अब दूसरों के साथ आपका व्यवहार, दूसरों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करने वाला है। इसके साथ साथ ये दोनों ही ग्रह आपके लगन को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके कुछ अन्य भावों को भी वो प्रभावित कर सकते हैं, जैसे आपके नवम भाव को, आपके दसम भाव को या आपके 11th हाउस को। तो ऐसा जीवन साथी हर प्रकार से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मदद लेकर आएगा। जीवन साथी बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा और वो लाइफ में किसी भी प्रकार के रिस्क लेकर आगे बढ़ सकता है। ऐसे में कभी कभी ये भी होगा कि आपको अपने जीवन साथी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। जीवन साथी आपका आपकी तुलना में बहुत ज्यादा सक्षम हो सकता है। इसके साथ साथ जो लगन में आपके प्लैनेट बैठा है उसका प्रभाव इन दोनों पर ही होगा, फिर इन दोनों का प्रभाव आपके लगन पर होगा। तो जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो आपके थर्ड लॉर्ड से और आपके सेवंथ लॉर्ड से प्रभावित होगा। तो इस स्थिति में आपको उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी अन्य ऐसा ग्रह जो इनको प्रभावित कर रहा है या आपके सेवंथ हाउस को प्रभावित कर रहा है, उस प्लैनेट को जरूर आपको देखना चाहिए।
ऐसी स्थिति में फिर आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए। अगर मान लो आपको इनमें से किसी भी ग्रह की अगर महादशा होगी, तो उस समय आपका जीवन साथी का जो आपके साथ कम्युनिकेशन है, जीवन साथी का जो आपका रिलेशन है आपके साथ, कहीं न कहीं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। तो इस केस में आपको एक बहुत ही प्रतिभावान जीवन साथी मिल सकता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीवन साथी मिल सकता है, जो काफ़ी दृढ़ निश्चयी हो सकता है या जो बहुत ज़्यादा साहसी हो सकता है, पराक्रमी हो सकता है। तो जीवन में अब आपके सक्सेसफुल होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा तीव्र हो जाती है इस स्थिति में।